कभी किसी के सहारे मत जीना, क्योंकि सहारा बाहर है और जीवन भीतर। जब तुम सहारे पर जीते हो तब तुम अपने जीवन को किसी और के हाथ में सौंप देते हो, फिर वह चाहे मां हो, पिता हो, प्रेमी हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुमने कहा मैं इसके बिना नहीं जी सकता, उसी दिन तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और को दे दी। और फिर डर शुरू होता है। डर इस बात का नहीं कि वह जाएगा, डर इस बात का होता है कि अगर वह गया तो तुम क्या करोगे। और यह डर धीरे धीरे प्रेम को भी जहर बना देता है, क्योंकि जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं रह सकता। वहां सौदा होता है, उम्मीद होती है, पकड़ होती है। देखो, सच यह है कि कोई भी किसी का सहारा बन ही नहीं सकता। यह केवल भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अस्थिर है। वह खुद बदल रहा है, खुद टूट रहा है, खुद खोज में है। जो खुद डूब रहा है वह तुम्हें कैसे तैरना सिखाएगा। लेकिन मन चालाक है। मन कहता है अकेले डर लगता है। हाँ, लगता है, क्योंकि अकेले होने में झूठ टिक नहीं पाता। अकेले होने में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और तुमने खुद से मिलने से हमेशा बचा है। इसलिए तुम भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, सहारे ढूंढते हो। तुम कहते हो वह मुझे समझता है। नहीं, सच यह है कि तुम खुद को नहीं समझते, इसलिए किसी और की समझ उधार ले लेते हो। तुम कहते हो वह मेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं, यह प्रेम नहीं है, यह भय है जिसे तुम प्रेम का नाम दे रहे हो। जीवन का पहला सत्य यह है, तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। बीच में जो भी मिलता है वह यात्रा का साथी है, बैसाखी नहीं। लेकिन तुमने साथी को बैसाखी बना लिया, और बैसाखी पर चलने वाला कभी दौड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें अकेला होने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें स्वतंत्र होने को कह रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर है। स्वतंत्र व्यक्ति रिश्ते में इसलिए नहीं होता कि उसे जरूरत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह बांटना चाहता है, और जो बांटता है वह कभी खाली नहीं होता। याद रखना, जब तुम किसी के सहारे जीते हो तब तुम डर के साथ जीते हो। डर कि वह बदलेगा, डर कि वह छोड़ देगा, डर कि वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। और यह डर तुम्हें धीरे धीरे भीतर से छोटा कर देता है। अपने भीतर झांको, सच सच बताना, क्या तुमने कभी पूरी तरह अपने बल पर जीने की कोशिश की है, या हमेशा किसी न किसी का नाम लेकर चलते रहे हो? अगर वह होता तो, अगर वह साथ देता तो, जिस दिन तुम यह कहना सीख लोगे मैं अपने होने के लिए पर्याप्त हूं, उसी दिन जीवन पहली बार तुम्हें गले लगाएगा। सहारा मत ढूंढो, साक्षी बनो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो बिना किसी के भी सांस ले सकती है, हंस सकती है, जी सकती है। और याद रखना, जो खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है उसके पास लोग अपने आप आने लगते हैं, लेकिन तब वे सहारा नहीं होते, उत्सव होते हैं। ये बात कठिन लगेगी, मन विरोध करेगा, मन कहेगा ये बहुत कठोर है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर लगता है, क्योंकि वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है। अभी इतना ही, इस बीज को भीतर गिरने दो, उसे समझने की कोशिश मत करो, महसूस होने दो। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा दुख किसी और के कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपेक्षा के कारण है। तुम कहते हो उसने धोखा दिया, लेकिन भीतर झांको तो पाओगे कि तुमने उससे वह मांगा था जो कोई भी इंसान दे ही नहीं सकता। तुमने उससे स्थायित्व मांगा था, जबकि जीवन स्वयं परिवर्तन है। तुमने उससे सुरक्षा मांगी थी, जबकि अस्तित्व असुरक्षा का नाम है। मन हमेशा किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि मन को खालीपन से डर लगता है। खालीपन में मन टिक नहीं पाता, खालीपन में उसकी सत्ता खो जाती है। इसलिए मन कहता है किसी को पकड़ो, किसी पर भरोसा रखो,
किसी को सहारा बना लो। लेकिन ध्यान रखना, भरोसा और सहारा एक जैसे नहीं है। भरोसा भीतर से आता है, सहारा बाहर से लिया जाता है। भरोसा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, सहारा तुम्हें परतंत्र बना देता है। जब तुम किसी के सहारे जीते हो तब तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हो, कल क्या होगा, अगर वह बदल गया तो, अगर उसने मना कर दिया तो, और इस तरह तुम्हारा आज डर में गल जाता है। तुम जीते कम हो, सोचते ज्यादा हो। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि सहारे पर जीने वाला व्यक्ति शिकायतों से भर जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है। फिर वही व्यक्ति जिसे तुमने अपने जीवन का आधार बनाया था, तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। ये बड़ा अजीब खेल है। तुम किसी को इसलिए पकड़ते हो कि वह तुम्हें सुख देगा, और अंत में वही पकड़ तुम्हें दुख देती है, क्योंकि तुमने जीवन को किसी और के हाथ में दे दिया था। एक स्वतंत्र व्यक्ति कहता है, अगर तुम साथ हो तो सुंदर है, अगर नहीं हो तो भी मैं पूरा हूं। एक निर्भर व्यक्ति कहता है, तुम साथ हो तभी मैं हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। निर्भरता में प्रेम भीख बन जाता है, स्वतंत्रता में प्रेम प्रार्थना बन जाता है। जब तुम किसी के सहारे जीते हो तब तुम अपने भीतर झांकना बंद कर देते हो। तुम अपनी खाली जगहों को देखने से डरते हो, इसलिए किसी और को वहां बैठा देते हो। लेकिन खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। खालीपन को तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। खालीपन शत्रु नहीं है, खालीपन द्वार है, लेकिन तुम उसे दीवार समझ लेते हो और भागते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो व्यक्ति तुम्हें सहारा देता दिखाई देता है, वह भी कहीं ना कहीं तुम पर निर्भर हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे को बांध लेते हैं। यह बंधन प्रेम का नहीं होता, यह भय का होता है। दो डरे हुए लोग जब साथ रहते हैं तो उसे समाज प्रेम कह देता है, लेकिन भीतर वे एक दूसरे की बैसाखी बने रहते हैं, और जैसे ही एक बैसाखी हटती है दूसरा गिर पड़ता है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि रिश्ते छोड़ दो, मैं यह कह रहा हूं कि रिश्ता बोझ न बनाओ। रिश्ता तब सुंदर होता है जब दो पूरे लोग मिलते हैं। रिश्ता तब क्रूप हो जाता है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूरा होने की उम्मीद करते हैं। और अधूरापन बाहर से नहीं भरता, अधूरापन समझ से भरता है। तुम पूछोगे तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं, बस देखो देखो कि तुम कब किसी से उम्मीद बांध लेते हो। देखो कि तुम कब डर के कारण किसी को पकड़ लेते हो। देखो कि तुम कब अकेले होने से घबरा जाते हो। यह देखना ही ध्यान है, और ध्यान तुम्हें धीरे धीरे जगा देता है। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि मेरा डर मेरा है, किसी और ने दिया नहीं, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि देखा हुआ डर टिक नहीं पाता। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा होगा। उस मौन में तुम पहली बार खुद को सुनोगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपनी रीढ़ की याद दिलाने की जरूरत थी। और जब रीढ़ सीधी हो जाती है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अभी इस समझ को पकड़े मत रहो, इसे खुला छोड़ दो, इसे भीतर बहने दो। याद रखना, जीवन में जो सबसे बड़ा धोखा है वह किसी और से नहीं मिलता, वह तुम खुद को देते हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो तब तुम बाहर सहारा खोजने लगते हो, और बाहर जो भी मिलता है वह क्षणिक है। आज है कल नहीं, आज साथ है कल बदल गया। यह उसका दोष नहीं है, बदलना उसका स्वभाव है। दोष केवल इतना है कि तुमने उसे स्थिर मान लिया। मन हमेशा स्थिरता चाहता है, क्योंकि स्थिरता में उसे सुरक्षा का भ्रम मिलता है। लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहा। नदी बहती है, हवा चलती है, समय बदलता है।
और तुम चाहते हो कि कोई व्यक्ति हमेशा वैसा ही रहे जैसा आज है। यह इच्छा ही दुख का बीज है। याद रखना, जब तुम कहते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है, तब तुम प्रेम नहीं बोल रहे, तुम अपनी कमजोरी व्यक्त कर रहे हो। प्रेम कहता है मैं पर्याप्त हूं और फिर भी तुम्हें चुनता हूं। यह चुनाव स्वतंत्रता से आता है, जरूरत से नहीं। तुमने देखा है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पकड़ता है तो सामने वाला घुटने लगता है और फिर वह भागने के रास्ते खोजने लगता है। तुम कहते हो वह बदल गया, नहीं, वह भागा है तुम्हारी पकड़ से।